हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं हम लोग, दोनों तरीक़ा से पढ़ेंगे, सेल के अनुसार भी और सब सेल के अनुसार भी। ये जो है इस सारा क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। कहीं केमिस्ट्री पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। देखते हैं, उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात को जानेंगे, इससे है कि पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ जो होता है, जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो तो उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस क्या है? यह पदार्थ है। ये जो बोर्ड है ये भी क्या है? पदार्थ है। आगे मोबाइल फ़ोन है, ये भी क्या है? पदार्थ है। स्टेन है, ये भी क्या है? पदार्थ है। लाइट लगा हुआ है, ये भी क्या है? पदार्थ है। तो जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है और उसके पास वजन हो, जैसे देखिए कलम क्या कर रहा है? जगह को छेक रहा है। बोर्ड क्या कर रहा है? जगह को छेक रहा है, कुछ ना कुछ वजन है। टेबल क्या है? जगह को छेक रहा है और कुछ ना कुछ वजन है इसके पास। लाइट क्या कर रहा है? इसके पास कुछ ना कुछ वजन है और क्या जगह को क्या कर रहा है? जगह को छेक रहा है। तो क्या है? पदार्थ है। दुनिया में लगभग जितने वस्तु है सभी क्या है? सभी के सभी पदार्थ है। लाइट सिर्फ पदार्थ नहीं है, तो बाकी बात सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ एकदम छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं परमाणु। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एटम। क्या बोलते हैं? एटम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। आइए हम लोग देखते हैं परमाणु किसे कहते हैं। तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ के छोटे छोटे कण को, पदार्थ के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसी परमाणु के अंदर क्या होता है? तो इसी परमाणु के अंदर नाभिक होता है। इसी परमाणु के अंदर क्या होता है? इसी परमाणु के अंदर नाभिक होता है। पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या बोलेंगे? पदार्थ के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसी परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये मान लीजिए ये परमाणु है। इसी परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। न्यूक्लियस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर, इसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। पहला हम क्या बताया? पदार्थ किसे कहते हैं? तो जब कोई भी वस्तु जगह को छेकता है, उसके पास वजन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पदार्थ। फिर इसके बाद परमाणु किसके बोलते हैं? तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। प्रोटॉन पर होता है प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है। अब इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे बोलते हैं कक्षा। कक्षा, कोष भी बोलते हैं। इसे ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर। कक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं सेल या ऑर्बिट। इसे एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। तो हम पहला क्या बताएं कि परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पर कौन चार्ज?
तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है, इस समय क्या घूमते रहता है, इस समय इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। क्या घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? निगेटिव चार्ज, माने कि माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज? माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। आगे हम लोग देखते हैं कि अब खोज कौन किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किया है, प्रोटॉन के खोज कौन किया है, फिर इसके बाद न्यूट्रॉन के खोज कौन किया है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज किया है जे थॉमसन ने, एगो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने खोज किया था। प्रोटॉन के खोज कौन किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन के खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन के खोज किया था जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। कौन किए थे? तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। यहां पे देखिए खोज। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किया? तो इलेक्ट्रॉन के खोज किया जे थॉमसन, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के खोज कौन किया? तो प्रोटॉन के खोज किया गोल्डस्टीन ने, बट नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो इसीलिए माना गया कि रदरफोर्ड को ही प्रोटॉन के खोज किया। कौन किया प्रोटॉन के खोज? रदरफोर्ड ने। इसके बाद न्यूट्रॉन के खोज कौन किया? तो न्यूट्रॉन के खोज किया जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। कौन किया? जेम्स चैडविक ने। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ, परमाणु क्या होता है? तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर होता है नाभिक, नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, सॉरी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं। फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या बोलते हैं? कक्षा या उपकक्षा। क्या बोलेंगे? कक्षा। जैसे देखिए ई है परमाणु, ई है पहला है न्यूक्लियस, उसमें है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और न्यूक्लियस माने केंद्रक, माने नाभिक। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है जिस पथ पर, उसे बोलते हैं कक्षा। ई है कक्षा। कक्षा कै गो होता है परमाणु में? तो कक्षा होता है 4 गो। पहला कक्षा कौन? के, दूसरा कौन? एल, तीसरा कौन? एम, चौथा कौन है? एन। अच्छा, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। n मतलब होता है कक्षा की संख्या। क्या होता है? कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या। जैसे मान लीजिए आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है k में कै गो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो k कैमा कक्षा है? k है पहला कक्षा। तो यहाँ पे पहला कक्षा लिखिए। 2n² फार्मूला होता है, 2 लिखिए। n मतलब कक्षा की संख्या। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1k², मतलब एक कक्षा, पहला कक्षा है तो 1²। तो 2k² कितना? 2। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए कि एल में कै गो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन। एल में कै गो? एल कैमा कक्षा है? दूसरा कक्षा। तो यहाँ पे लिखिए दूसरा कक्षा। यहाँ पे 2 लिखिए। 2n² फार्मूला होता है, 2 लिखिए। एन के जगह पर कितना लिखिए? 2k²। तो 2k² कितना? 4। 4 दूना 8। तो एल में कै गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद एम कक्षा में आइए। एम में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो एम में हो जाएगा सीधा 3k² कितना? 9। 9 दूना 18। तो यहाँ पे एम 3 गो कक्षा मानिए। 2 फार्मूला क्या होता है? 2n²। इलेक्ट्रॉन की, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2 गुना एन के जगह पर कैमा कक्षा है? एम कैमा कक्षा, तो तीसरा कक्षा। तो ये कितना हो जाएगा? 3k²। 3k² कितना? 9। 9 दूना 18। फिर इसके बाद देखिए चौथा कक्षा हम लोग निकालते हैं। चौथा कक्षा क्या है? एन। एन में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो एन में हो जाता है 32 गो इलेक्ट्रॉन। एन में कै गो इलेक्ट्रॉन? 32 को इलेक्ट्रॉन। 2 गुना 4k² तो 16। 16 दूना 32। अगर पूछे आगे कि ओ में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो सीधा ओ में 5k² कर दो, 2 से गुना। 5k² 25 और दूना 50। फिर पूछे कि क्या है? KLMNO। पी में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो p² सीधा कीजिए। पी में पी कै नंबर पर होगा? 6 नंबर पर। तो 6k² 36 और दूना 72। कै गो इलेक्ट्रॉन? 72 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम लोग बताएंगे इसी प्रकार से, लेकिन ज़्यादातर KLMN इसी में काम चल जाएगा हम लोगों का। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कक्षा, पहला कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो पहला अच्छा हम लोग
अभी जाने हैं कि कक्षा पहला कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन के में 2 गो, दूसरा में कई गो 8 गो, तीसरा में कई गो 18 गो, चौथा में कई गो 32 गो। अभी कक्षा जो है छोटे छोटे उपकक्षा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? इस सेल जो है, ऑर्बिट जो है छोटे छोटे सब सेल से मिलकर बना है, मतलब उपकक्षा से मिलकर बना है। अब उपकक्षा कै गो होता है? तो उपकक्षा होता है 4 गो, SPDF। कै गो होता है? 4 गो, SPDF। कै गो होता है? SPDF। मान लीजिए ई है नाभिक, ओ में है +4 तो प्रोटॉन, 0 है तो माने न्यूट्रल है। 1 गो उपकक्षा, 2 गो उपकक्षा, 3 गो, 4 गो। पहला उपकक्षा में S इलेक्ट्रॉन, दूसरा में P, तीसरा में D, चौथा में F। देखिए SPDF, S मतलब होता है शार्प, S का मतलब क्या? शार्प। P मतलब होता है प्रिंसिपल, D मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म डिफ्यूज। F मतलब होता है फंडामेंटल। अच्छा यहाँ पे बताइए SPDF, S में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो S में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, सब में 4 जोड़ते चल जाइए। P में कै गो? तो 2 4 6 गो इलेक्ट्रॉन। D में कै गो? तो 10 गो इलेक्ट्रॉन। F में कै गो इलेक्ट्रॉन? 14 गो इलेक्ट्रॉन। कै गो इलेक्ट्रॉन? 14 गो इलेक्ट्रॉन। अगर पूछे कि पहला कक्षा पूछे तो पहला कक्षा में कै गो? 2 गो, दूसरा कक्षा में कै गो? तो KL वाला KLMN। तब दूसरा कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो, तीसरा में कै गो? 18 गो, चौथा में कै गो? 32 गो। अगर उपकक्षा पूछे, जो छोटे छोटे उपकक्षा से मिलकर बना, उसको क्या बोलते हैं? उपकक्षा। तो उपकक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन? तो उपकक्षा पहला उपकक्षा S है, दूसरा P है, तीसरा क्या है? D है, चौथा क्या है? F है। तो पहला उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 6 गो, तीसरा में D में कै गो? 10 गो, F में 14 गो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए ये बात आपको याद होना चाहिए।